यूट्यूब चैनल के नुमाइंदे और प्रिंट उर्दू मीडिया के तमाम ही नुमाइंदे, मैं आप लोगों का कमेटी की जानिब से, इस्तकबालिया कमेटी की जानिब से आप लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने रात 10 बजे इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग यहां पर आए। इरफान अली साहब और तमाम ही कमेटी के ज़िम्मेदारान ने आपको इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान किया, अलग अलग तौर पर आप लोगों की मुलाकात हुई, उन लोगों ने आपको पूरा प्रोग्राम समझाने की कोशिश की। शेख रशीद साहब एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो नेता है और हमारे जैसे हज़ारों कार्यकर्ताओं शेख रशीद साहब को चाहने वाले आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे शहर के कार्यकर्ता, शहर की आवाम, अलग अलग फील्डों के लोग शेख रशीद साहब के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयारी किए हुए हैं, तैयारी जारी है, बहुत जोश है। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर होने की हैसियत से कमेटी के ज़िम्मेदारान ने मुझसे बातचीत की और कहा कि अब ये इतना बड़ा प्रोग्राम हमने यहाँ तक लाया, आप यहाँ से ये प्रोग्राम को आप हमारे साथ मिलकर संभालिए और आगे तक लेकर जाइए। और आपने देखा कुछ दिनों से मैं भी फील्ड के ऊपर आया हूँ। बहरहाल अजीत दादा पवार साहब 14 अक्टूबर को अजीत दादा पवार साहब का आना बिल्कुल तय है। जयंत पाटिल साहब का जो महाराष्ट्र के सदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनका भी आना बिल्कुल तय है। डिप्टी स्पीकर असेंबली के विधानसभा के झिरवाड़ साहब, उनसे भी मेरा कांटेक्ट हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा। और नासिक ज़िले के एनसीपी के एमएलएज, उन लोगों से भी मेरा फ़ोन पर बातचीत हो चुकी है। मैं 1-2 दिन के अंदर उनको जाकर मुलाकात करूंगा कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ में, और उनको भी हम दावत देने वाले के प्रोग्राम के अंदर शामिल हों। आज आप लोगों को कमेटी के ज़िम्मेदारान ने और हम लोगों ने इसलिए याद किया है कि इरफान अली साहब ने आपको बताया मुख्तसर में, हारून अहमद अंसारी साहब, आयशा हकीम साहिबा, शब्बीर सेठ, निहाल अहमद साहब, उनके बाद में अगर सियासी सफ़र अगर 40 साल का निहाल अहमद साहब के बाद में अगर किसने तय किया है और कामयाब तय किया है, जो शहर के विकास, शहर के डेवलप और शहर के गरीबों को, शहर के अमीरों को, शहर के बुनकरों को, हर तबके को साथ में लेकर चलकर आज तक शेख रशीद साहब ने 40 साल कामयाब अपने सफ़र तय किया। और कमेटी ने, ज़िम्मेदारान ने ये फ़ैसला किया कि उनका आलीशान इस्तकबाल शहर की आवाम की जानिब से शहरी इस्तकबाल होना चाहिए। तो 14 अक्टूबर को बड़ा प्रोग्राम जो संतोष साइजिंग के पीछे नूरबाग चौक में, नूरबाग ग्राउंड में होने जा रहा है, मैं आपके ज़रिए, आपके माध्यम से शहर की आवाम से अपील करता हूं कि तारीख़ी बनाने के लिए, इस्तकबालिया प्रोग्राम को तारीख़ी बनाने के लिए अपना वक्त निकाल कर आप लोग वहां पर शामिल रहे और शेख रशीद साहब का हौसला बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करें। उसी के साथ साथ जो कमेटी ने 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक हफ्ता मनाने का जो फ़ैसला किया, जश्न मनाने का, जो जुमा के दिन से उसकी शुरुआत ये सामने दगड़ो ऑयल मिल राष्ट्रपति भवन के सामने से होने जा रही है। मैं आप लोगों से, असल में आज आप लोगों को इसलिए बुलाया गया, तमाम ही यूट्यूब चैनल के नुमाइंदे हो या प्रिंट मीडिया के हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों इस 7 दिन इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, इसको कवर करने के लिए आप लोग हर प्रोग्राम में शिरकत करें, आप लोग शामिल रहे और कवर करने की कोशिश करें।
दोपहर 4 बजे से यहाँ प्रोग्राम शुरू होगा और उसके बाद यहाँ से शुरू जो प्रोग्राम होने वाला है रात 9:30 बजे तक ये प्रोग्राम जुमा के दिन पहला दिन चलने वाला है अलग अलग इलाकों में। उसकी तफसील अभी आप लोगों के सामने बताई जाएगी। आप और तमाम ही अखबारात के नुमाइंदे जो है, डेली पेपर निकलता है, वीकली निकलता है, हफ्तेवारी, आप लोग इसको कवर करने की कोशिश करें। ये कोई एक पार्टी का या इस शहर का सिर्फ एक लीडर का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम को हम कोशिश कर रहे हैं कोई भी तनाज़ा इस प्रोग्राम के अंदर ना हो, ना इख्तिलाफ सामने आए। शहर के आवाम, कोई भी सियासी पार्टी इसके अंदर इख्तिलाफ ना करे। ठीक है, हमारा नज़रिया अलग अलग हो सकता है, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां इस शहर के अंदर सियासत करती है, लेकिन चाहे वो कोई भी पार्टी के लीडर हो, कहीं ना कहीं सब लोगों का हिस्सा इस शहर को बनाने में लगा हुआ है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर मुखालफत नहीं होना चाहिए, ये इत्तेहाद के साथ प्रोग्राम होना चाहिए। अगर शहर के दूसरे लीडरान अगर उनकी खिदमत करना चाहते वो भी करें, हम इख्तिलाफ नहीं करेंगे। एक मैसेज, एक अच्छा परंपरा ये शहर के अंदर होना चाहिए। निहाल अहमद साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम हुआ तो किसने मुखालफत नहीं की, और लीडरान